चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे क्लास 10वां का 2026 का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और इसका हम चैप्टर देखेंगे चौथा, यानी कि द्विघात समीकरण, और इसका क्वेश्चन नंबर हल करने वाले हैं 88 से। ठीक है, इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0 का एक मूल कितना है 4, तो इसका दूसरा मूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको समीकरण को नोट कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस का, ठीक है, एक्स माइनस का 20 बराबर 0, ठीक है, का, ठीक है, एक मूल बराबर कितना दिया है 4, तो हमें क्या करना है दूसरा मूल। ठीक है, दूसरा मूल बराबर वाट। ठीक है, एक मूल दिया है 4, हमें निकालना है क्या दूसरा मूल। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण को नोट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर नोट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसको देखिए, तो मूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट में गुना करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट में गुना करते हैं, तो गुना करेंगे। ठीक है, तो 20 से कम 20, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 20 से 1 में गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, आप 20 का गुना खंड करिएगा तो कितना होगा 10, फिर आएगा 5। अब 2 गुने 5, गुना करने पर कितना आना चाहिए 20। ठीक है, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 आना चाहिए। ठीक है, एक्स के गुना में यहाँ क्या है 1 है, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो। ठीक है, 2 दूनी 4, अब 5 एकम 5। ठीक है, यानी कि 5 माइनस 4 कीजिएगा तो 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस है तो प्लस का 5 एक्स, ठीक है, माइनस का 4 एक्स, माइनस का 20 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़ा लग गया। ठीक है, जोड़ा लगने के बाद इसको क्या करते हैं, यहाँ पर 2 गो एक्स है तो 1 गो एक्स कोमा ले लेंगे। ठीक है, बच गया 1 गो एक्स। ठीक है, प्लस और एक्स से एक्स कटेगा तो 5 बचेगा, माइनस का 4 कोमा लीजिएगा तो यहाँ पर एक्स बचेगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 बचे 20 बराबर का 0। ठीक है, यहाँ पर बाहर वालों को एक बार लिख लेते हैं तो एक्स माइनस का 4 हो जाएगा, दोनों में कोई एक लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्स प्लस का 5 बराबर का 0। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे एक्स माइनस के 4 बराबर 0, एक्स प्लस के 5 बराबर 0। अब इसको लिखेंगे एक्स बराबर, ये माइनस में तो बराबर का इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्स ये प्लस में है तो बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला मूल कितना दिया है 4 दिया है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा मूल हमारा कितना आ गया माइनस का 5, तो ऑप्शन कौन होगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी नंबर होगा। चलिए 88 के बाद हम 89 नंबर को देखते हैं। 89 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, इसको हम मिटा लेते हैं अच्छे से। 89 नंबर सवाल जो हमारा दिया है, कह रहा है कि यदि इतना का एक गुणनखंड हो तो एक का मान क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, एक का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस का 3, उसके बाद लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 का एक गुणाखंड, क्या है गुणाखंड ए हो तो, सॉरी ए हो, गुणाखंड हो तो ए का मान क्या होगा ना, गुणाखंड हो तो। ठीक है, यहाँ पर निकालना है गुणनखंड है तो ए, गुणनखंड हो तो ए बराबर हुआ। ठीक है, ए का मान हमको ज्ञात करना है, तो ए बराबर हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम
यानी कि यहाँ पर जो दिया है ना, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस के 3 बराबर 0। x बराबर ये प्लस में तो बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस का 3 आएगा। ठीक है, तो x के मान क्या होगा माइनस का 3। अब इसको यहाँ इसमें रख के हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1 बराबर 0 लिखते हैं। ठीक है, हमें ए का मान ज्ञात करना है तो लिखेंगे ए एक्स का मान कितना आया है माइनस का 3 स्क्वायर प्लस माइनस का 3 प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ पर होगा ए, इसको 3 3 9 करेंगे तो 9a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9a। ठीक है, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए 9a बराबर लिख सकते 1, ए प्लस में है। ठीक है, सॉरी इसको इस तरह लिखना है, घटा लीजिए इसको। यहाँ पर लिखेंगे 9a माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से गया तो माइनस का कितना आएगा 2। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, लिखेंगे a बराबर। ठीक है, इसलिए a बराबर a बराबर प्लस माइनस में तो बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह चेंज करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 9a बराबर ये माइनस में तो बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 2। ठीक है, इसलिए a बराबर ठीक है 2/9 होगा आंसर इसका। ठीक है, कितना होगा 2/9, यानी कि ऑप्शन इसका सी होगा। ठीक है, चलिए 90 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 90 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 90 में दिया है 90 नंबर सवाल है पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक व समान होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर समीकरण सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, समीकरण दिया है पी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर 0। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे a का मान x का गुना में है p, b का मान x का गुना में है माइनस का 2, c का मान यानी कि प्लस का 3 है। ठीक है, सूत्र होता है d बराबर, ठीक है इसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे d बराबर b का मान कितना है माइनस का 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान p है गुने c का मान 3 है बराबर 0। यहाँ पर लिखेंगे d बराबर 2 दूनी 4, यहाँ पर गुना कर 4 3 12p बराबर 0 होगा। ठीक है, इसमें करना क्या है लिखेंगे d बराबर ठीक है 4 है। अब इसमें देखिए यहाँ पर लिखेंगे, इसको इधर ला सकते हैं ना, इनको यहाँ पर चेंज किया जाएगा। ठीक है, इस तरह चेंज करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे d बराबर है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 12p बराबर, ये प्लस में तो बराबर का इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 12p है तो बराबर का इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस का 4 होगा। d बराबर अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए p बराबर माइनस के 4 बटा माइनस के 12, माइनस से माइनस कट गया, 4 कम 4 4 3 12, यानी p बराबर आ गया 1/3। ठीक है, यानी कि d का मान आ गया 1/3। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ना 1/3 ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 1/3 तो ये क्या होगा वास्तविक व समान होगा। ठीक है, मूल वास्तविक व समान नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए d का मान कितना आ गया, यानी कि d बराबर 1/3 हो गया, तो वास्तविक व मूल व समान नहीं होगा। ठीक है, चलिए 91 नंबर सवाल को देखते हैं। 91 नंबर सवाल हमारा क्या करे, इसको हम मिटा लेते हैं। 91 नंबर जो सवाल दिया है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है इसका। ठीक है, तो द्विघात समीकरण जो होगा उसी को हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कौन सा होगा, वो ए वाला नहीं होगा क्योंकि रूट के अंदर x है तो ये तो स्पष्ट द्विघात समीकरण नहीं होगा। ए बाटा में x है तो ये भी स्पष्ट नहीं होगा। ठीक है, ये भी बाटा में है तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका कौन होगा डी। तो डी को हम हल करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 5x बराबर x माइनस का 1 का होल स्क्वायर।
अब इसको लिखेंगे 2x² माइनस के 5x बराबर, ये जितना है उतना ही रहने देंगे। इस पर स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे तो यहाँ पर 2 न है, x है, ठीक है, x है, x माइनस, ठीक है, x है 1, फिर लिखेंगे x माइनस 1। अब यहाँ पर लिखना है 2x² माइनस का 5x बराबर, और देखिए यहाँ x है तो कोमा ले लेते हैं, ये जितना है सबको उतारेंगे x माइनस 1, माइनस का 1 कोमा लीजिएगा तो x माइनस का 1 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर जितना है उतना ही उतारेंगे, 2x² माइनस का 5x बराबर, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ x से x में गुना करेंगे तो x² माइनस x से 1 में गुना करेंगे तो x होगा, ठीक है, माइनस 1 से x में गुना करेंगे तो x होगा, अब माइनस 1 से 1 में गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होता है 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे 2x² माइनस का 5x बराबर, यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस का x माइनस का 1, तो यहाँ पर होगा माइनस का 2x और प्लस का 1। अब यहाँ लिखेंगे 2x² माइनस का 5x। अब इधर देखिए, इधर जो प्लस में तो बराबर का इधर लाएंगे तो माइनस में x² होगा, ये प्लस माइनस में तो प्लस में 2x होगा, माइनस प्लस में तो माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 x² है, यहाँ पर एगो x² घटाएंगे तो क्या होगा, x² होगा। अब माइनस का 5x है, यहाँ पर प्लस का 2x है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3x, यहाँ पर माइनस का 1 हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर x² माइनस का 3x माइनस का 1, ठीक है। और यहाँ पावर कितना है 2, तो ये हो गया आपका क्या, द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो जाएगा, ऑप्शन डी। 92 नंबर सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, इसका भी वही हल करना है, ठीक है। इसको भी 92 नंबर को इसी तरह 91 नंबर की तरह हल करना पड़ेगा, ठीक है। 92 में पूछा है यहाँ पर कौन द्विघात समीकरण होगा, तो यहाँ तो नहीं होगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। 92 का ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पर x प्लस, यानी कि यहाँ भी ये वाला होगा ना, ऑप्शन बी को देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी वाला को हल करेंगे, 2x² यानी कि इनको ये भी नहीं होगा आपका और ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसको बी नंबर को देखते हैं, यही आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे x प्लस के 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर का 3x, ठीक है, प्लस का 4। यहाँ पर स्क्वायर दिया है तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, x प्लस के 4 और फिर लिखेंगे x प्लस के 4 बराबर में 3x प्लस के 4 हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर x कोमा लीजिएगा तो ये सबको लिखेंगे x प्लस के 4, फिर प्लस के 4 कोमा लेंगे तो x प्लस 4 लिखेंगे बराबर 3x प्लस के 4। यहाँ x से x में गुना करेंगे तो x² प्लस का x से 4 में गुना करेंगे तो 4x प्लस का 4 से x में गुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 4x होगा, ठीक है। कितना होगा, 4x होगा, ठीक है। तो लिखेंगे 4x, आप यहाँ 4 से 4 में गुना करेंगे तो 4 चौका 16 होगा, बराबर में 3x प्लस के 4। यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस के 4 4 कितना होता है 8x प्लस के 16 बराबर 3x प्लस के 4, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस के 8x प्लस के 16, आप प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस का 3x होगा और माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एगो x है, यहाँ पर 3 गो x है, ठीक है, नहीं तो यहाँ पर स्क्वायर ना है तो यहाँ पर लिखेंगे x², ठीक है। यहाँ पर 8 गो x है, यहाँ पर 3 गो x है, तो घटाएंगे तो प्लस का 5x होगा, ठीक है। और यहाँ पर 16 है प्लस का, यहाँ पर माइनस का 4 है, तो घटाएंगे तो कितना है 12 आएगा, यानी कि प्लस का 12, ठीक है। तो ये आपका द्विघात समीकरण होगा, ठीक है, यही आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम 93 नंबर सवाल को देखते हैं और इसको हम मिटा लेते हैं, ठीक है। 93 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, 93 नंबर सवाल को देखेंगे, के किस मान के लिए
द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक व समान होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम समीकरण को नोट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस के बराबर 0। ठीक है, तो के का मान निकालना है। तो सबसे पहले ए का मान लिखेंगे तो एक्स का गुना में कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या रहता है 1। बी का मान यानी कि एक्स का गुना में 6 है। सी का मान के हो जाएगा। ठीक है, सी का मान क्या हो जाएगा के होगा। ठीक है, अब इसको हल करना है, यहाँ पर इसको हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। डी बराबर बी का मान लिखेंगे 6 का होल स्क्वायर 4 इंटू ए का मान 1 हो जाएगा, सी के मान के बराबर 0। डी बराबर यानी कि 6 छक 36 हो जाएगा, माइनस के 4 के बराबर 0 होगा। डी बराबर अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे माइनस के 4 के बराबर, ये प्लस में तो इधर लाएंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा। डी बराबर माइनस के 4 के बराबर लिखेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पर यही तो लिखना था, यहाँ पर लिखेंगे डी बराबर, अब लिखेंगे माइनस के 36, सॉरी यहाँ पर के बराबर निकालना है ना, तो लिखेंगे इसलिए के बराबर माइनस के 36 बटा गुना में है तो भागा में चले जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो 4 9 36 हो जाएगा, यानी कि के का मान कितना आ गया 9 आ गया। तो डी का मान भी 9 होता है, तो वास्तविक व मूल समान नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन के का मान कौन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, 9। ठीक है, चलिए 94 नंबर सवाल को देखते हैं। 94 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं, इसको हम मिटा दिए। 94 में जो सवाल दिया है कह रहे कि इतना का इतना गुणनखंड हो तो पी का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2 कोमा लिखेंगे पी एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस के 6 बराबर 0, तो p बराबर वाट, p का मान निकालना, तो इसको लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस में तो इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर p लिखेंगे, x का मान 2 आया है तो 2 का होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे 2 माइनस 6 बराबर 0, ये हो जाएगा 2 दूनी 4p, तो इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 4p होगा तो 4p माइनस का 2 माइनस के 6 बराबर 0, अब लिखेंगे 4p। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे माइनस का 2 माइनस का 6, तो माइनस का कितना होगा 8। ठीक है, बराबर का 0, इसलिए p बराबर, ठीक है इसको लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे p बराबर, ठीक है 4p बराबर, बराबर का इधर लाएंगे तो प्लस का 8 होगा, इसलिए p बराबर 8/4, तो 4 दूनी 8, p का मान 2 आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 94 का ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला नंबर देखते हैं 95 नंबर को। ठीक है, 95 नंबर सवाल हमारा क्या कर रहा है इसको हम देखते हैं। ठीक है, और इसको हम मिटा भी देते हैं। ठीक है, 94 नंबर सवाल हमारा हल हो गया। अब देखते हैं इसको 95 नंबर। 95 में कह रहे हैं यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल 1 गुणनफल -4 हो तो p का मान क्या होगा। ठीक है, इसका गुणनफल, मूलों का गुणनफल -4, तो p का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो p का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर चलिए तो इसको हम ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर 95 नंबर सवाल को। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे समीकरण को। ठीक है, दिया है x² माइनस का 5x प्लस के p बराबर 10 के मूलों का गुणनफल, के मूलों का गुणनफल कितना दिया है तो -4, तो हमें p बराबर वाट। ठीक है, तो p बराबर वाट है। यहाँ पर सबसे पहले इसको लिखेंगे x² माइनस के 5x। ठीक है, 10 दिया है तो देखिए इनको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, चाहे इसको इधर कर देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर इसको लिखेंगे कोष्ट में p, इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस में तो 10 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे इसको a बराबर 1, b बराबर -5 और c बराबर p माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है, p माइनस 10। अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि इसलिए ना लिखा गया, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि अल्फ़ा प्लस, ठीक है, यानी कि चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस के b बटा a, तो b का मान क्या है -5, तो -5 बटा a का मान है, तो इसको भाग कीजिएगा ना तो 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद अब लिखेंगे चूँकि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटा a, तो c का मान है p माइनस 10, ठीक है। अब बट्टे में a लिखेंगे 1, ठीक है, तो 1 लिखेंगे। अब इसको भाग कीजिएगा तो ये जितना है उतना ही प्राप्त होगा, ठीक है, क्या होगा, जितना है उतना ही प्राप्त होगा इसको भाग करने पर। यहाँ पर लिखेंगे, देखिए एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना है, क्योंकि इसका गुणाफल का मूल कितना है -4, तो -4 लिखेंगे बराबर p माइनस 10 बटा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इनको यहाँ पर देखिए गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा ना, तो इसको लिख सकते इस प्रकार, यहाँ पर लिखेंगे p माइनस 10, ठीक है, इसको बराबर का इधर लाएंगे ना तो प्लस में आएगा, ये बराबर माइनस में तो बराबर का इधर लाएंगे तो क्या आएगा, प्लस में होगा, ठीक है, प्लस में ही होगा। अब लिखेंगे p बराबर 4, अब ये माइनस में है तो बराबर का इधर लाएंगे ना, इसको लिखेंगे p बराबर 4, तो माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में 10 होना, ठीक है। अब इसको जोड़ना पड़ेगा, इनको ऐसे करना है, यहाँ पर नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है। इसको जो हल करेंगे ना, यहाँ पर जैसे c का मान क्या है p माइनस का 10, a का मान 1 बराबर इसका दूसरा गुणाफल क्या है -4, तो इस प्रकार लिखेंगे, इससे भाग करेंगे तो p माइनस 10 बराबर -4 होगा, ठीक है। आप p बराबर लिखेंगे -4, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा +10, p बराबर घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होगा तो घटेगा तो 6 बचेगा, ठीक है, क्या आएगा, p के मान 6 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए 96 नंबर सवाल को हम देखते हैं, 96 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। 96 में जो दिया है ना उसको देखते हैं, द्विघात समीकरण इतना का मूल -6 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा, ठीक है। तो दूसरा मूल ज्ञात करना है, तो दूसरा मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण, ठीक है। दिया है y² प्लस का 3y माइनस के 18 बराबर 0। यहाँ पर करें एक मूल कितना है -6, तो इसका निकालना है दूसरा मूल, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे तो 18 है, 1 है तो 18 ही रहेगा, इसका गुणाखंड तोड़ेंगे, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3, तो 2 गुने 3 गुने 3, 3 3 9, 9 दूनी 18 हो गया, जोड़ने घटाने पर प्लस का 3 आना चाहिए, ठीक है। तो 3 गुने 2, तो 3 3 9, अब घटा का 2, तो घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, तो नहीं 3 दूनी 6 करना पड़ेगा ना, इसको ऐसे करना पड़ेगा, 3 दूनी 6, अब माइनस का 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे y² प्लस का 6y माइनस का 3y माइनस का 18 बराबर 0, जोड़ा लग गया। अब यहाँ पर 2 गो y है तो एगो y कोमा लीजिए तो एगो y बचेगा, प्लस y से y कटेगा तो 6 बचेगा, माइनस का 3 हो गया तो y यहाँ बचेगा, -3 कोमा लीजिएगा तो y बचेगा, माइनस माइनस प्लस, 3 से 18 में भाग करिएगा तो 6 मरतबे कटेगा बराबर 0। एक बार बाहर वालों को लिख देते हैं y माइनस का 3, भीतर वाले सेम टू सेम है तो इसमें से कोई एक लिख सकते हैं, ठीक है, y प्लस 6 बराबर 0। अब इसको लिखेंगे y माइनस 3 बराबर 0 y प्लस 6 बराबर 0, y बराबर ये माइनस में तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा,
और y बराबर, ये प्लस में है तो बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 6 तो आ गया दूसरा मूल, ये पहला मूल, तो इसका दूसरा मूल कितना होगा, 3 होगा, यानी कि y बराबर यानी कि प्लस का 3 होगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ए वाला। चलिए 97 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 97 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, इसको देखते हैं। 97 नंबर में x बराबर 2 दोनों समीकरण में इतना इतना का 0 का वहनिष्ठ मूल हो तो p माइनस क्यू का मान होगा क्या। ठीक है, तो यहाँ पर इसको देखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इसको हम समीकरण को लिख लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 को दिया है तो इसको नोट कर लेते हैं। 2x² प्लस के 2x प्लस के p और दूसरी का दिया है qx²। ठीक है, आप प्लस के qx आप प्लस के 18 बराबर 0। ठीक है, इसका भी 0 है और इसका भी 0 है, तो इसको अच्छे से लिखने दीजिए ना फ्रेश। तो आप यहाँ पर लिखेंगे समीकरण। ठीक है, 2x²। ठीक है, आप प्लस का 2x आप प्लस का p बराबर 0 qx²। ठीक है, आप प्लस का qx आप प्लस का 18 बराबर 0। ठीक है, और यहाँ पर x बराबर 2 दिया है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसको यहाँ पर रखना है तो 2 लिखेंगे, x के जगह पर 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस का p बराबर 0। q है तो q लिखेंगे x² प्लस q, यहाँ पर x का मान लिखेंगे प्लस का 18 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये होगा 2 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 दूनी 4 प्लस का p बराबर 0, यहाँ पर q होगा गुने। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस q 2। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 2q। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 2q प्लस के 18 बराबर 0। 4 दूनी 8 प्लस के 4 प्लस के p बराबर 0, यहाँ पर 4q और प्लस के 2q और प्लस के 18 बराबर 0। 8 4 कितना होता है 12 प्लस का p बराबर 0। 4 गो q 2 गो q तो 6 गो q होगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस का यहाँ पर लिखेंगे कितना, प्लस का लिखेंगे 18 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए p बराबर, ये प्लस में है तो बराबर के इधर लाएंगे तो माइनस के 12 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि p के मान यहाँ पर देखिए लिखेंगे 6q अब बराबर कितना है, तो देखिए प्लस में तो इधर लाएंगे तो माइनस का 18 हो जाएगा। अब हमें q का मान निकालना है। ठीक है, तो माइनस का 18 बटा 6 यानी कि 6 तिरका 18, यानी q के मान कितना आ गया माइनस का 3। अब यहाँ पूछा है p माइनस q यानी कि q माइनस p, तो q के मान है माइनस का 3 और माइनस p का मान है यानी कि माइनस का 12। ठीक है, तो माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा, घटाइएगा तो यहाँ पर 9 10 11 12 यानी कि 9 आएगा। ठीक है, कितना आएगा प्लस का 9 हो जाएगा, तो 97 का ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यानी कि सी नंबर। चलिए 98 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 98 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 98 नंबर जो सवाल दिया है यहाँ पर, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फ़ा बीटा हो तो α² प्लस बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको भी हम देखते हैं आंसर इसका कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए 98 नंबर सवाल को लिखते हैं। यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है x² माइनस के 8x प्लस के 5 बराबर 0, तो हमको निकालना है α² प्लस β²। ठीक है, α² प्लस β² का मान निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे a बराबर 1, b बराबर माइनस का 8, c बराबर प्लस का 5। ठीक है,
चलिए, और इसका अब यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टा ए। बी का मान है माइनस, माइनस का 8 बट्टा 1 का मान 1, प्लस के 8 बट्टा 1 भाग करेंगे तो 8 प्राप्त होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बट्टे ए होता है। सी का मान है कितना 5, तो 5 बट्टा 1 भाग करेंगे तो 5 आ गया। तो अल्फ़ा इंटू का मान आ गया 5, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया 8। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 5। अब यहाँ पर देखिए, चूँकि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस, ठीक है, क्या होता है बराबर, ठीक है, क्या होता है बराबर 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है 8, तो 8 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुने अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है 5, तो 8 अट्ठाई 64 होगा, अब 5 दूनी 10 है ना। अब 5 दूना 10 होगा, 8 अट्ठाई 64 हो गया। अब इसको क्या करना है घटाना है। ठीक है, तो घटाइएगा, 64 में से 10 गया तो कितना बचेगा, इसको घटा बराबर 0 लिखेंगे। ठीक है, बराबर 0 लिखिएगा तब जाके आएगा ये। तो यहाँ पर देखिए इनको लिखेंगे, यानी कि 64 है 54 है, तो घटाइएगा 10 तो कितना आएगा इसमें से, बराबर का इधर लाएंगे तो घाटा में यानी कि माइनस में 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 54। ठीक है, 54, तो यहाँ पर 54 ऑप्शन बी में दिया है ऑप्शन। ठीक है, चलिए 99 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 99 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, 99 नंबर जो सवाल दिया है उसको अच्छे से देखते हैं। समीकरण इतना इतना का मूल प्राकृतिक होगा तो क्या होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 4/3 एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3/4 बराबर का 0। तो a बराबर लिखेंगे 4/3, b का मान लिखेंगे माइनस का 2, c का मान लिखेंगे 3/4। सूत्र होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान कितना है माइनस का 2 का होल स्क्वायर, 4 इंटू a का मान होगा 4/3। ठीक है, कोष्ट गुने c का मान है 3/4, कोष्ट बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर d बराबर ये हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, माइनस का 4 है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 4/3। ठीक है, यहाँ पर इसको लिखेंगे 4/, यहाँ पर गुना होगा। ठीक है, यहाँ पर गुना दीजिएगा, गुने 3/4, तो 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पर d बराबर कितना आ जाएगा 4। तो d का मान जब 4 होगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन हम बताए थे कि अगर यहाँ पर यहाँ पर एक तो 4 पहले से हुआ है, यहाँ पर हमने गलती कर दी ना, यहाँ पर सवाल गलती बैठ गया। इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। d बराबर b का मान है माइनस का 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है 4/3 गुने c का मान है 3/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखें d बराबर ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और माइनस का 4 इंटू, तो 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, है ना। तो यहाँ पर देखिए 4 में से 4 गया तो 0। ठीक है, तो जब d के मान 0 आता है तो इसका मान क्या होता है वास्तविक और समान होता है। ठीक है, अगर d के मान बराबर 1 2 3 इस तरह आ जाए तो ये होगा क्या वास्तविक और असमान होता है, असमान। ठीक है, असमान, ठीक है, असमान होता है। चलिए इसके बाद हम 99 के बाद हम लास्ट जो सवाल है इस चैप्टर का लास्ट जो सवाल है 100 उसको हम देखते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण का जो लास्ट चैप्टर है वो उसी का है। तो लिखेंगे ax स्क्वायर माइनस के bx माइनस के c बराबर 0। तो यहाँ पर पूछा है कि a बराबर इसका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सूत्र कौन सा होगा। ठीक है,
इसका सूत्र हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा सूत्र होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ए का मान ए, बी का मान माइनस बी, सी का मान माइनस का सी। ठीक है, सूत्र होता है इसका, इनका जो सूत्र होता है यहाँ पर, इनका जो सूत्र होता है यहाँ पर द्विघात समीकरण यानी कि x बराबर। ठीक है, तो b, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर d बराबर 0/2a होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, b प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए b यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। d का सूत्र क्या होता है, हमने बताया थे कि b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। तो d का जो है ना यहाँ पर लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac अब बट्टे 2a होता है ना, तो 2a लिखेंगे। ठीक है, तो यही तो आपका सूत्र हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए कौन सा होगा। ठीक है, a माइनस में है तो नहीं होगा, ए भी माइनस में तो नहीं होगा, प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a हैं। यहाँ भी है यानी कि बी यानी कि प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, ये प्लस में ना है तो ये प्लस वाला नहीं होगा, माइनस में होता है ना, ऑप्शन डी होगा ए वाला, क्योंकि ये माइनस में है, यहाँ भी माइनस में, तो इतना नहीं होगा। यहाँ भीतर अंदर वाले क्या है प्लस में, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ये वाला होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका राइट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमने 100 तक के लिए कंप्लीट कर दिए। और ये द्विघात समीकरण का चैप्टर, द्विघात समीकरण का चैप्टर कितना था, 4, ये आपका समाप्त कर दिए। ठीक है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसका जो अगला चैप्टर है फिर अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।